वहाँ पे जाके मत्था टेकना पड़ता है, वो प्रसाद प्रसूद देते, वो खाने का चाहिए या नहीं खाना चाहिए जी? बेटा देखो, ये तो आस्था की बात है। प्रसाद किसको कहते हैं? जो मालिक की बख्शिश है, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी मालिक ने दिया, चाहे ये शरीर है, जी। जो भी है, वो है तो प्रसाद ही ना। पता क्या जी, कई लोग ऐसे कहते हैं जी इसमें कुछ करा हुआ है, इसमें ये है वो ऐसे है, ऐसी ऐसी पर कोई, बाहर की चीज खानी नहीं 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 चाहिए कभी। बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे कोई यहाँ आता है, उसको प्रसाद मिलता है, आप कहीं जाते हो, अगर आपको प्रसाद मिलता है तो आस्था की बात ना। तो किसी के लिए वो प्रसाद बन के खाएगा, किसी के लिए वो वैसे ही समझेगा खाने वाली चीज है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ह्यूमन है, एक अच्छे उच्च कोटि के इंसान हैं, नॉन सत्संगी है, मुझसे भी अच्छे ह्यूमन है। जरूर नामदान की बख्शिश करना। नहीं बेटा, ये मत सोचो। अगर वो आपकी सोच की कदर करते हैं, आपको उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि जो हम सोचते हैं वो सही है, जो बाकी सोचते हैं वो गलत है। तो इसलिए अच्छे इंसान हैं, आपका ध्यान रखते हैं, तो आपको तो उस चीज की कदर करनी चाहिए ना। बाबा जी मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मेरा भी संगत तो बगैर कौन है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं बेटा, ये भी सोचन दी गल है की दुख है तो की सुख है बेटा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਣਾ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਉਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਜਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿ बेटा सेवा भी इंसान अपने वास्ते करता, किसी होर वास्ते नहीं करता। क्योंकि सेवा करांगे, मन विच निमरता आंदी है, मन झुकना सिखदा है, और फिर माहौल बनता है कि तुसी भजन सिमरन विच ध्यान लगा सको, नहीं तो उत्थे भी ध्यान नहीं लगता। सो जो भी इंसान करता है ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਭਜਨ ਸਿਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। बाबा जी जिनको नामदान की बख्शिश नहीं हुई है, उनको किस तरह पता चल सकता है कि वो नामदान के लिए तैयार हैं, और किस तरह अपने आप को नामदान के लिए परख सकते हैं? बेटा हम तो कभी भी नहीं तैयार हो सकते। बच्चा ये थोड़ी कहता है कि मैं जब तैयार होऊंगा तब स्कूल में एडमिशन लूंगा। स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, तभी तो उस लायक बनेगा। सो बेटा हमारे में ताकत नहीं है, हम परखों में पड़ जाते हैं। अब जब तक सहारा नहीं मिलेगा तो कैसे हम दरिया को पार करेंगे बेटा। बाबा जी ऐसे में उनको अपने माँ बाप या जिन्होंने नामदान लिया उनसे सलाह लेनी चाहिए कि सही समय क्या है, या तो फिर ऐसे होता है कि जब एहसास होता है कि नामदान लेना चाहिए, ऐसे लगता है कि 4-5 साल पहले ही ले लेना चाहिए था। नहीं बेटा, निभाना तो हमने है ना। सलाह तो आप जिससे मर्जी ले लें, मगर जब तक आप खुद निर्णय करके नहीं कदम उठाएंगे तो कैसे निभाएंगे आप? माँ बाप तो कहेंगे जरूर लो, मगर निभाना तो आपने है। Babaji, I have been having trouble since childhood with three things. I want guidance from you for this.
So 6 years ago, a lady tried to predict my future reading my hands and said I wouldn't do anything professionally, but then I would become a good housemaker. This works as a blockage in my mind whenever I try to work hard to achieve my goals. It I think, what's the use of working so hard if I won't be able to achieve those dreams? Is No, that beta, true? you know, the problem with most of us is we are always looking at the result rather than focusing on our effort. Now, as youngsters, sometimes we have too much expectation. You know, now whatever is in our destiny, He will give that to us. What is not in our destiny, we will not get. But if we work hard, we will cherish whatever we get. But we have built up our expectations, and those expectations 100% can never be fulfilled. I mean, if everybody's expectations were fulfilled out here, there'd be chaos in this creation. So sometimes they'll be fulfilled, sometimes they won't be fulfilled. So we must learn to move on. We need to space ourselves out, put in our effort, and then whatever He deems is best for us, He'll give us. I shouldn't believe her, right? In Punjabi, we have a saying, you know, "Aa bail mujhe maar." It's like inviting trouble. Why do you go to these people? I was just a kid back then. Beta, if she can see the future, why does she do it? She does it for money. Why can't she predict the next lottery ticket? Then she won't have to work also. Yes. So beta, why are we listening to others as to how to lead our life? When He's made you the top of the creation, basically you have to go through life, experience life, and find your way. Now, to say that somebody can tell me what is good for me, what is bad for me, what do they know of my life? Babaji, my second question is, I'm into acting, and this is one thing that if I don't give it a shot, I will regret it for my life. My parents are a bit afraid of it, but they are supportive. Should I go forward with it? We are all actors, beta. Sorry? We are all actors. All of us are acting all the time. That is why we are in a problem. You know, we need to go beyond this acting and be truthful to ourselves. So everybody has his or her ability, beta. We all have our own ability. So you do, give it a try. If it works out, good. If it doesn't work out, you do something else. ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ सिमरन ਦਾ। बाबा जी, हमें संसार में अपने कर्मों की वजह से हैं। हमारे कर्म करनी से बनते हैं और करनी विचारों से। पर बाबा जी, वी कैन डू व्हाट वी विल, बट वी कांट विल व्हाट वी विल। तो बाबा जी, कर्म हमारे कैसे हुए जब उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? बेटा, मानता कौन है? अगर हम उस चीज को मानते होते तो हमें सोचने की तो फिर गुंजाइश ही नहीं है ना बेटा। मगर हम मानते नहीं हैं, इसीलिए अपनी मन मर्जी करते हैं। हम मालिक के हुक्म में नहीं चलते, हम तो अपने मन के अधीन होके चलते हैं। अगर मालिक के हुक्म में रहेंगे फिर कोई कर्म नहीं है, फिर उसकी जिम्मेवारी है। मन के अधीन होके चलोगे फिर आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। बाबा जी, मेरा सवाल है कि आप बच्चों को बचपन से नामदान क्यों नहीं देते? कदर की बात है बेटा, समझ की बात है। कोई भी चीज हो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तो उसको कैसे अपनाएंगे बेटा। और छोटी उम्र में बेटा हम प्रभावित हो जाते हैं।
सो हम दूसरों के कहने में आके फिर बाद में पछताते हैं कि मेरे को ऐसे करना चाहिए था, ऐसे। सो ये उम्र रखी गई है कि उस वक्त इंसान अपने लिए खुद सोच सकता है। बाबा जी, मैं मेरे और मेरे भाई पर नामदान की बख्शिश करने रहा।